हमारे देश में एक संत हुए हैं जो कि नीम करोली बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनका जो स्थान है वो नैनीताल के पास कैंची धाम में है। महाबली बजरंग बली के वो परम भक्त थे। कुछ लोग उनको अवतार भी मानते हैं। उनके किस्से बहुत मशहूर हैं। बड़े बड़े विश्व के उद्योगपति उनके चरणों में अपना माथा टेक चुके हैं। भले ही वो फेसबुक के मालिक हों, एप्पल के मालिक हों या और भी कोई हो। ये तो इतनी कम समय में इतने नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन उनके कुछ किस्से बड़े सुनने वालों को अनुभूति से भर देते थे। जैसे कि कभी नीम करोली बाबा हरिद्वार गए, उन्होंने हरिद्वार गंगा में डुबकी लगाई, तो उसके बाद वो निकले कहाँ से? मथुरा में यमुना नदी से। ऐसे ऐसे किस्से उनके जीवन में मशहूर हैं। कुछ ऐसे थे कि जिनको मृत्यु अपने आगोश में लेना चाहती थी, लेकिन नीम करोली बाबा बीच में खड़े हो गए तो मृत्यु भी टल गई। एक किस्सा है बड़ा मशहूर कि एक बार एक नीम करोली बाबा एक गांव में गए और एक दंपति के यहाँ जाके बोले कि भाई आज तो मैं तुम्हारे यहाँ रात गुजारूंगा। दंपति बड़े अचंभित हुए कि जिनको हम भगवान हैं, हमारे भगवान की तरह पूजते हैं, और वो आज हमारे घर पे कैसे चले आए, और ये कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हारे यहाँ रुकूंगा। खैर जो भी थी बात, वो रात को उनके यहाँ रुके और रुकने के बाद बाबा ने उनसे कहा कि मुझे कंबल दो, और उन्होंने अपना जो पलंग था वो बाबा को दिया। बाबा उस पर अपने कंबल ओढ़कर सो गए। दंपति ज़मीन में उन्हीं के पास लेट गए। सारी रात यही चलता रहा। नीम करोली बाबा कराते रहे, आवाज़ें आती रहीं परेशानियों की, धूम धड़ाम की। अब वो दंपति जाग भी गए कि इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, क्या परेशानी है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि नीम करोली बाबा को हम डिस्टर्ब करें। सुबह हुई, उन्होंने बाबा ने उनको वो कंबल दिया कि इस कंबल को ले जाके फोल्ड करके वो कंबल दिया कि इसको ले आके नदी में प्रवाहित कर दो। दंपत्ति हैरान हुए। कंबल को जब हाथ में लिया तो बहुत भारी था, जैसे उसमें बहुत सारा लोहा उसमें किसी ने रख दिया हो। दंपत्ति बड़े हैरान हुए कि कंबल इतना भारी कैसे हो गया, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रश्न बाबा से पूछना उचित नहीं समझा और ले जाके उस कंबल को नदी में प्रवाहित कर दिया। 2-4 घंटे बाद उन्हीं दंपत्ति का बेटा घर वापस आता है, जो कि फ़ौज में था और बर्मा से युद्ध चल रहा था। तो उस दौरान उसने बताया कि उसके साथ के सभी सैनिक मारे गए। आसपास गोलियां जो चल रही थी, लेकिन उसको कोई भी गोली टच नहीं कर पाई। ऐसा था बाबा का चमत्कार। दंपत्ति समझ गए कि जो कंबल हमने नदी में प्रवाहित किया है उसमें वो लोहा, वो सारी गोलियां, बारूद था, और बाबा ने हमारे परिवार की, हमारे इकलौते पुत्र की रक्षा की। उनका जो मन था श्रद्धा से बाबा के प्रति भर गया। मैं कभी उनके दर्शन नहीं कर पाया नीम करोली बाबा के, लेकिन ऐसे संत आज भी हमारे देश में बहुत मौजूद हैं। जैन नामना में आचार्य विद्यानंद महाराज का नाम सदियों के बाद भी लिया जाएगा। वो भी इसी प्रकार के संत थे जिन पे उनकी अनुकंपा बरसती थी, वो इसी तरह बरसती थी। कितने ही लोग उनके द्वारा जो है परेशानियों से मुक्त हुए। किस्से तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसी तरह के किस्से आचार्य श्री विद्यानंद महाराज के साथ भी जुड़े हुए हैं। मेरा इतना ही कहना है, युगों युगों के बाद भी अगर किसी संत को जैन परंपरा में याद किया जाएगा तो आचार्य विद्यानंद जी हैं। उन्हीं परंपरा को जीवित करते हुए आचार्य श्री सुसागर जी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। ये भी एक विरले संत के रूप में ही जाने जाएंगे। इनकी अनोखी शैली, संवाद शैली, अनुकंपा सभी जैन लोगों के ऊपर बरसती रहे और बरसती है, और मैं भी इनके प्रति नतमस्तक हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।